आपका दिल खुद गवारा कर लेगा, हमारा दिल खुद अंदर से गवाही देगा कि लड़के उस लड़की को छेड़ेंगे जो जीन्स पहने हुए है, जो टी शर्ट पहन के जा रही है। देख लीजिए आज यूपी का क्या हाल है, देख लीजिए आप आज राजस्थान का क्या हाल है, देख लीजिए आप हरियाणा का क्या हाल है। देख लीजिए कि रेप के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, कितने लोग निकल के एहतिजाज की शक्ल में सामने आ रहे हैं। और एक ही मांग, अब तो बाल ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे तक ने यह ऐलान करके कह दिया है कि अगर औरतों की शर्मगाह की हिफाजत मुमकिन है, अगर औरतों को उनके बलात्कार से बचाया जा सकता है, तो उसके लिए जरूरी है कि इस्लामी कानून को नाफिज किया जाए और सरेआम पत्थरों से मार मार के बलात्कारी को खत्म कर दिया जाए। यह आवाज उस शख्स ने उठाई है जो इस्लाम को अच्छी नजर से नहीं देखता है और जिसने कभी मुसलमानों की तारीफ नहीं की है, जिसने मुसलमानों को भारत से निकालने की आवाज उठाई है। लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम के इस निजाम को और इस्लाम की इस हद को, इस्लाम की सजा को उसने दिल से तस्लीम किया है और कहा है कि भारत के अंदर रेप के केस, भारत के अंदर बलात्कार के केस तभी रुक सकते हैं जब उसको इस्लाम के कानून के मुताबिक सजा दी जाए। मेरी कौम की बच्चियों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें अपने आप को न सिर्फ संभालना है बल्कि तुम्हें एक आइडियल बनना है। तुम इस इदारे से पढ़कर कौम के अंदर जाओगी, मुआशरे में जाओगी, समाज के अंदर जाओगी, तुम्हें एक आइडियल बनना है समाज की औरतों के लिए। हम लोग मदरसे से आलिम बनकर जब निकलते हैं तो हम सिर्फ एक फर्द के लिए होते हैं, लेकिन आप एक मुआशरे के लिए आलिमा बनकर जाती हैं। आप एक मुआशरे में इस्लाह का जरिया बनती हैं। आपके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि आपसे जो नस्ल बढ़ेगी आपको उसकी भी तरबियत करना है, आपको उसकी भी तरबियत करना है, आपको उस नस्ल को भी परवान चढ़ाना है। किसी नेपोलियन ने कहा था कि मदर्स लेप इज फर्स्ट कॉलेज फॉर चिल्ड्रेन। मां की गोद ये बच्चे का पहला मदरसा है, पहली यूनिवर्सिटी है। जो बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तरबियत लेकर नहीं निकलता, जो बच्चा अपनी मां की गोद से अच्छी तरबियत हासिल करके नहीं निकलता है, वो बड़े होने के बाद भी किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकाल दो लेकिन उसको तरबियत नहीं मिलती है। आपको इस चीज में शर्म नहीं आनी चाहिए। आज भी बड़े बड़े बीए और एमए करने वालों को, पीएचडी की डिग्री लेने वालों को सड़क के किनारे देखा जा सकता है कि पैंट की चेन खोलकर खड़े होकर पेशाब कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों ने उनको वो तमीज नहीं दी, बड़े बड़े कॉलेज और बड़े बड़े स्कूलों में उनको वो तहजीब नहीं मिली जो तहजीब तुम्हारी गोद से मिल सकती है। इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद के अंदर एक सहाबिया का वाकया नकल किया है कि जब उसके घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, बच्चा जब भी पेशाब करता था तो उसकी मां उसकी शर्मगाह पर पानी का एक लोटा डाल देती थी, पानी का एक बर्तन डाल देती थी। वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हुआ और उसका फर्स्ट डे था, पहला दिन था वो बच्चा जब चलने के लायक हुआ। वो बच्चा जब चलने के लायक हुआ, पहला दिन था जब वो खड़ा हुआ। मां कहती है जिस दिन मेरा बच्चा पैरों पर खड़ा हुआ और पेशाब करने की जरूरत उसको पड़ी, जब वो पेशाब करने के लिए जाने लगा तो मैं देख रही थी कि मेरा बच्चा पेशाब कैसे करता है। वो माएं जरा तवज्जो दें जो आज भी अपने 3-3 और 4-4 साल के बच्चों का अंडरवियर, उनका नेकर, उनकी चड्डी उतार के उनको पेशाब करवाती हैं खड़े होकर। वो माएं जरा तवज्जो दें, इस सहाबिया के वाकयात पर जरा तवज्जो दें। वो सहाबिया कहती हैं कि मैं देख रही थी कि वो बच्चा आज पहला दिन है खड़े होकर चलने का, क्या करता है। उस बच्चे को जब पेशाब की जरूरत महसूस हुई, उसने छोटा सा बर्तन उठाया और पानी का प्याला लेकर, पानी का बर्तन लेकर गया, बैठ गया, पेशाब किया और जैसे मां उसकी शर्मगाह पर पानी डालती थी उस बच्चे ने भी डाल दिया। हालांकि उसको इस्तिंजा करने का ढंग नहीं मालूम, अभी वो नहीं जानता है कि इस्तिंजा कैसे किया जाए। जैसे ही उसने पेशाब करके पानी डाला अपने ऊपर, मां चीख पड़ी, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम। इसको एक पैसा मत देना, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है ये माइक वाला। हाँ, चीख पड़ी, फुस्तो बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम में कामयाब हो गई।
मैं कामयाब हो गई, मुझे अब कोई डर नहीं है। मैं समझ गई ये बच्चा मेरे मरने के बाद मेरे लिए दुआ कर सकता है, रब्बिग़फ़िरली वलिवालिदैया, मेरे लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर सकता है और अपने बाप के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ कर सकता है। तो माएँ इस तरीके से तरबियत किया करती थी अपनी औलाद की। तुम्हें आलिमा बनने के बाद, फाज़िला बनने के बाद पूरे मुआशरे में बिगड़े हुए औरतों के माहौल को संभालना है। तुम्हें अपनी कोख से जन्म लेने वाले बच्चों की इस्लाह करना है, उनको आइडियल बनाना है, उनको हजरत आसमा की तरह, जिस तरह उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्लाह को तरबियत दी थी कि हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को जब हज्जाज इब्ने यूसुफ ने उनकी गर्दन काटकर काबे की दीवार पर लटका दी थी तो वो बुढ़िया आसमा लाठी टेक कर आई थी और हज्जाज के सामने खड़ी होकर कह रही थी, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई। मैंने अपने बेटे से यही कहा था कि बेटे, हज्जाज के जालिम फौज का मुकाबला करते हुए मैं तीर तुम्हारी पीठ पर नहीं तुम्हारे सीने पर लगता हुआ देखूं, तुम्हारी गर्दन कटी हुई देखूं। अल्लाह की कसम मेरा बेटा जब मरा, मेरे बेटे की जब गर्दन कटी तो वो मेरी तरबियत उसमें शामिल थी। अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई, मैं जीत गई, मैं कामयाब हो गई। माए इस तरीके से तरबियत क्या करती थी अपनी औलाद की। हम कैसी तरबियत कर रहे हैं? याद रखना, किसी भी कॉलेज में पढ़ा लो अपने बच्चों को, अगर आपका बच्चा आपकी गोद से अच्छी तरबियत हासिल करके नहीं गया तो कुछ नहीं मिलेगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की माँ ने, जो अंधे थे और नाबीना थे, आंखों में रोशनी नहीं थी, दुआएं मांग मांग कर रूठे हुए रब को मना लिया और अपने बेटे के लिए मेरे भाइयों रब से दुआएं कर करके उसकी बीनाई वापस ले ली। ये माँ की दुआओं का असर होता है। तुम एक माँ बनोगी आके चल के, तुम्हें अपनी औलाद के लिए अपनी दुआओं में ये तासीर पैदा करना है। यह सुदैस साहब जो देख रहे हैं, आप जानती हैं इमाम हरम का नाम, इनकी ये थोड़ी सी शरारत कर रहे थे बचपने में तो इनकी माँ की मुंह से अचानक ये जुमला निकल गया, चल हट, अल्लाह करे तू काबे का इमाम बन जा। ये उनकी माँ की जबान से, उस जमाने में औरतें बद्दुआ भी देती थी तो ऐसी कि उसमें बद्दुआ ना हो, कोई बुरा जुमला ना निकले। गुस्से में भी उनकी जबान से निकला तो ये निकला, अल्लाह करे कि तू काबे का इमाम बन जाए। न जाने ये कौन सी घड़ी निकली हुई दुआ थी माँ की जो गुस्से की हालत में निकली, लेकिन अर्श से टकराई और अल्लाह ने इसको शर्फ कबूलियत बख्शा और आज सुदैस साहब काबे के इमाम हैं। माँ की दुआ में ये तासीर होनी चाहिए। आपको ये तासीर अपने अंदर पैदा करना है। आज वो अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता। एक हमारे मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका उनको अपना बड़ा पीर का दर्जा देता है, उनके नाम पर 11वीं की डेग भी पकाता है। लेकिन ये अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी, और हम उनके नाम के आगे लगाते रहमतुल्लाह अलैह। इतने बड़े बुजुर्ग, इतनी बड़ी हस्ती, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इनकी माँ की तरबियत थी इनको इतना बड़ा बुजुर्ग बनाने में। जब ये 12 साल के थे और एक काफिले के साथ निकले तो पूरे चोर और डाकुओं ने पूरे काफिले को लूटा, लेकिन इनकी माँ ने कहा था कि बेटे हालात चाहे कितने भी खराब हो लेकिन कभी झूठ मत बोलना। वो चोरों ने, लुटेरों ने इस 12 साल के बच्चे से पूछा तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ 40 अशरफियां हैं। कहाँ हैं? कहा मेरे कुर्ते के अस्तर में सिली हुई हैं, मेरी माँ ने सिल दिया था। अस्तर फाड़ के देखा तो 40 अशरफियां मिली। उन लुटेरों ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? जब ये चीज पैसे छिपे हुए थे अशरफियां तो तुमने क्यों बताई? उसने कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि बेटे हालात कितने भी खराब हों लेकिन कभी तुम झूठ मत बोलना। मैं अपनी माँ की इस हुक्म को कैसे रोन सकता था? मैंने अपने माँ की नसीहत पर अमल किया। इसका असर चोरों पर यह पड़ा, लुटेरों पर यह पड़ा कि उन्होंने वहीं तौबा कर लिए कहकर ये बच्चा जब अपनी माँ की इतनी बात मानता है, हम तो अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। और पूरा का पूरा काफिला तौबा कर लेता है और लूटा हुआ माल पूरे काफिले में दे देता है। ये माँ की तरबियत थी अपनी औलाद को। मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, मेरी माओ, तुम्हें भी अपने बच्चों की इसी तरीके से तरबियत करना है। ये मैसेज लेके यहां उठो और साथ में बुरी तरबियत का अंजाम भी देख लो। जब यूपी का वो सुल्तान डाकू जिसको आज से 60-70 साल पहले जब फांसी के फंदे पे लटकाया गया
तो उससे आखिरी तमन्ना पूछी गई, आए सुल्तान डाकू बता तेरी आखिरी तमन्ना क्या है। तो उसने कहा मेरी आखिरी तमन्ना यह है कि मेरे फांसी के वक्त मेरी मां को भी मेरे सामने खड़ा कर दिया जाए। जब उसकी मां लाई गई तो पूछा गया तुम्हारी मां आ गई, कुछ कहना चाहते हो? उसने कहा नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं फांसी का मुस्तहिक हूं, लेकिन मुझसे ज्यादा फांसी की हकदार मेरी मां है। अगर मुझे एक बार फांसी दी जाए तो मेरी मां को 10 बार फांसी दी जाए। उससे पूछा क्यों ऐसा कह रहे हो? उसने कहा सुल्तान डाकू ने कि जब मैं 8 साल का था, 7 साल का, तो मेरी मां ने मुझसे एक दुकान से अंडा मंगवाया था, मैं चोरी करके ले आया। उस अंडे वाले को पता ना चला और चुपके से मैंने एक अंडे की चोरी कर ली, और जब मैं लेके आया मां पैसे नहीं लिए, मैं अंडा चुरा लाया तो मेरी मां ने मेरी पीठ पे हाथ फेरा, शाबाशी दी कि बेटा तूने पैसा बचा लिया, चोरी करके लाया, बहुत अच्छा काम किया। इस चोरी के बाद मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं कत्लो किताल तक आमादा हो गया। मैं जो कोई आसानी से हमको रकम देता ठीक, नहीं देता तो उसका मर्डर करने लगा। फिर मैं इतना बड़ा डाकू बना कि मैं पकड़ा गया और आज मुझे फांसी दी जा रही है। मुझे डकैत बनाने में और फांसी के फंद तक पहुंचाने में मेरी मां का किरदार है। अगर वही 7 साल की उम्र में जब अंडा चोरी करके लाया था मैं, उसी वक्त ये चाटा मेरे गाल पे मारती, थप्पड़ मारती और अंडा दुकानदार को वापस करके कहती कि मेरे बेटे ने चोरी की गलती हो गई, उसकी माफी मैं मांग रही हूं, तो आज मैं इतना बड़ा चोर नहीं बनता। तो एक मां ही अपने बच्चे को बिगाड़ सकती है, एक मां ही अपने बच्चे को बना सकती है। मेरी कौम की बच्चियों, मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें एक मिसाल बनना है। पर्दे के अंदर भी, तालीम और तरबियत के अंदर भी तुम्हें एक आइडियल बनना है, तुम्हें एक नमूना बनना है। पर्दे को इस्लाम की दी हुई एक नेमत समझो जो तुम्हारी सतर की, तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत करता है। और इस्लाम ने जो वकार, इस्लाम ने जो इज्जत तुम्हें दी है, काबे के रब की कसम दुनिया के किसी मजहब के अंदर वो इज्जत नहीं है। आज मीडिया वाले हमसे पूछते हैं कि आपके अंदर औरतों पर इतना जुल्म क्यों होता है, क्यों पर्दे की चार दीवारी में रखा जाता है? शायद आप खुशनसीब हैं। सोचो जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी ने जब सफा मरवा के चक्कर लगाए, तो आपको याद होगा जब हाजरा सफा और मरवा के चक्कर लगा रही थीं, अपने बेटे के लिए पानी तलाश कर रही थीं, कभी सफा की पहाड़ी पे चढ़ के तो कभी मरवा की पहाड़ी पे चढ़ के, लेकिन पानी नहीं मिल रहा था। तो कहीं कहीं वो सीना तान कर थोड़ा सा तेज दौड़ रही थी, फिर आहिस्ता दौड़ती थी, फिर थोड़ा तेज दौड़ती थी। आज सऊदी गवर्नमेंट ने उस जगह पर ग्रीन लाइट लगा दी है। तमाम हाजियों को, मर्दों को वहां थोड़ा सा सीना तान कर अकड़ के थोड़ा सा चलना पड़ता है और दौड़ लगाना पड़ता है। आपको मालूम होगा यह हाजरा ने किया था अपने बेटे के पानी की तलाश में, कभी सफा पर तो कभी मरवा पर, कभी आहिस्ता चलती थी और कभी अकड़ के चलती थी, कभी तेज चलती थी। इस्लाम के अंदर इससे बड़ा एक औरत के लिए और क्या मकाम हो सकता है कि उसने हाजरा के नक्शे कदम को इबादत का एक हिस्सा बना दिया हो और यह कह दिया हो कि आने वाली नस्लें जब तक मेरी बंदी हाजरा की स्टाइल में दौड़ नहीं लगाएंगी, मर्द जब तक उस स्टाइल में दौड़ेंगे नहीं, उनका सफा और मरवा का चक्कर पूरा नहीं होगा। और इसको इस्लाम ने इबादत का एक हिस्सा बना दिया। एक औरत के नक्शे पा को, एक औरत के नक्शे कदम को अल्लाह ने अपनी इबादत से जोड़ दिया हो। इससे बढ़कर एक औरत का मकाम क्या होगा, इससे बड़ी एक औरत की इज्जत क्या होगी जो इस्लाम ने दी है। मुझे रात में भी, शाम को भी बोलना है और शाम की तकरीर थोड़ी लंबी होना है। औरतों में, लेडीज में मेरा फर्स्ट प्रोग्राम था, मैंने आधा घंटा 35 मिनट आपसे खिताब कर दिया, कम ही सही, लेकिन यह आपके लिए आइडियल होगा, एक मॉडल होगा। मेरी कौम की बच्चियों, आप समाज के लिए एक मॉडल बनिए, अपने बच्चों की तरबियत कीजिए और समाज की औरतों के लिए आप उनकी इस्लाह का जरिया बनिए। हमारी दुआएं, स्टेज पर बैठे हुए इन तमाम उलमा की दुआएं आपके साथ हैं। आप हमारी बहन हैं, हमारी बेटियों के दर्जे में शामिल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। और तुम्हारे गार्जियन माँ बाप और उनसे भी बड़े गार्जियन मौलाना मोतियुर रहमान शीश